राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मान्यवर महामना रामसु वर्मा जी को नमन करता हूं और अपने संसदीय क्षेत्र नगीना की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे चुनकर यहां भेजा है। सभापति जी, बजट केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं होता बल्कि ये सरकार की सोच, संवेदनशीलता और सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब होता है। बजट यह तय करता है कि देश का विकास समावेशी होगा या चुनिंदा और सत्ता में बैठे लोग सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, कुछ लोगों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। विपक्ष के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम सत्ता सवाल पूछें और कमियों की ओर ध्यान दिलाएं और देश के उन वर्गों की आवाज बने जो इस सदन में अक्सर आंकड़ों में गुम हो जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, असली सवाल यही से शुरू होता है, क्या ये बजट देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों की वास्तविक जरूरतों को समझता है, नहीं समझता है। मान्यवर, इस बजट में आर्थिक विकास की बातें अधिक हैं लेकिन सामाजिक न्याय की आत्मा कमजोर। माननीय अध्यक्ष जी, सभापति जी, आज देश की सबसे बड़ी संकट बेरोजगारी। हर साल लगभग 1 करोड़ युवा रोजगार बाजार में आते हैं लेकिन अस्थायी और सम्मानजनक नौकरियां और संपादन पैदा नहीं हो रही। इस बजट में स्किलिंग की बात की गई है लेकिन स्किलिंग के बाद जॉब की गारंटी नहीं है। विशेष रूप से SC, ST और OBC समुदाय के युवाओं के लिए कोई अलग से लक्षित रोजगार योजना नहीं दिखाई देती है। देश की लगभग 45% आबादी जो कृषि पर निर्भर है, जिसमें SC, ST, OBC समुदाय की भागीदारी सबसे अधिक है, लेकिन कृषि और GDP में योगदान 15% से कम किसान की औसत आय अब भी सिर्फ MSP कोई गारंटी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। सभापति जी, महंगाई का सबसे बड़ा असर गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग पर पड़ता है। आर्थिक सर्वे के अनुसार शिक्षा व स्वास्थ्य की लागत पिछले 5 वर्षों में 30 से 40% तक बढ़ी है। खाद्य वस्तु कीमतें गरीब परिवारों की थाली को छोटा कर रही है, लेकिन इस बजट में इन वर्गों के लिए कोई सीधी राहत नहीं दिखाई देती। सभापति जी, SC, ST और OBC वर्ग के मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य ये वर्ग है, ये मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर निर्भर है, लेकिन भारत आज भी स्वास्थ्य पर GDP का केवल 2% खर्च करता है और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्टरों की और अस्पतालों की भारी कमी है। इस बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई निर्णायक वित्तीय छलांग नहीं। सभापति जी, शिक्षा के माध्यम जिससे सामाजिक असमानता टूटती है, लेकिन इस बजट में शिक्षा पर खर्च GDP के लगभग 3% के आसपास और SC, ST, OBC के छात्रों की छात्रवृत्ति में देरी और अनिश्चितता बनी हुई है। शिक्षा गरीब परिवारों की पहुंच से बहुत दूर है। यह स्थिति समान अवसरों की अवधारणा को कमजोर करती है। सभापति जी, SC, ST, OBC के कल्याण के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्यों के पास होती है, लेकिन राज्यों के हिस्से की धनराशि सीमित है। केंद्र द्वारा योजनाओं का बोझ अधिक संघीय ढांचे को कमजोर, सामाजिक न्याय को मजबूत नहीं कर रहा है एट प्रेजेंट टाइम। विपक्ष केवल आलोचना के लिए नहीं, सभापति जी, हम समाधान प्रस्तुत करते हैं। हमारी मांग है SC, ST, OBC के लिए लक्षित रोजगार मिशन चलाया जाए।